द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम रॉबिन शर्मा की किताब द 5 AM क्लब के मूल विचार पर बात कर रहे हैं। किताब का दावा है कि सुबह 5 बजे उठकर एक खास घंटे की दिनचर्या आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो आज हम जिस सवाल पर चर्चा कर रहे हैं वो ये है कि क्या ये 20-20-20 फॉर्मूला वाकई सफलता का सबसे असरदार रास्ता है, या ये बस एक सख्त नियम है जो शायद सबके लिए नहीं बना। मेरा मानना है कि ये संरचित फॉर्मूला आत्म सुधार के लिए एक जबरदस्त और बहुत सोचा समझा तरीका है। और मेरा मानना है कि इस तरीके के पीछे का जो सिद्धांत है वो तो अच्छा है, लेकिन ये सख्त नियम असल में फायदे से ज्यादा नुकसान कर सकता है। सफलता का कोई एक फिक्स फॉर्मूला नहीं होता। देखिए, 5 AM क्लब का मतलब सिर्फ जल्दी उठना नहीं है, ये एक पूरी स्ट्रैटेजी है। इसकी असली ताकत 20-20-20 फॉर्मूला में है। 20 मिनट कसरत यानी मूव, फिर 20 मिनट ध्यान या डायरी लिखना मतलब रिफ्लेक्ट, और आखिर में 20 मिनट कुछ नया सीखना ग्रो। और यही तो इसकी खूबसूरती है, ये आपके दिन से अंदाजे को हटा देता है। ये विचार बेसिकली डिसीजन फटीग के मनोविज्ञान पर आधारित है। सुबह के पहले घंटे को ऑटोमेट करके आप दिन के मुश्किल और रचनात्मक कामों के लिए अपनी दिमागी ऊर्जा बचा लेते हैं। असली आजादी तो यही है, आता है। कुछ लोग लायन यानी सुबह जल्दी उठने वाले होते हैं और कुछ वुल्फ यानी देर रात तक जागने वाले। आप एक वुल्फ को सुबह 5 बजे उठने पर मजबूर करके उसकी रचनात्मकता और सेहत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कहानी के जो पात्र हैं, एक कलाकार और एक उद्यमी, वो अक्सर ऐसे लोग होते हैं जिनके बेहतरीन आइडियाज आधी रात को आते हैं। तो क्या सुबह की शांति ही एकमात्र विकल्प है? नहीं, मैं आपकी बात समझती हूँ, पर यहाँ मुद्दा सिर्फ शांति का नहीं बल्कि दिन की शुरुआत पर नियंत्रण पाने का है। जब दुनिया सो रही होती है तब कोई ईमेल नहीं, कोई सोशल मीडिया नोटिफिकेशन नहीं। आप प्रतिक्रिया देने के बजाय सक्रिय होते हैं। आप दिन को शुरू करती हैं, दिन आपको नहीं। ये जो मानसिक बढ़त है ये आपको पूरे दिन आगे रखती है। चलिए इसे दूसरे नजरिए से देखते हैं। नियंत्रण और फोकस तो जरूरी है, मैं मानता हूं, लेकिन क्या ये सिर्फ सुबह 5 बजे ही मिल सकता है? मुझे तो लगता है कि आधी रात का सन्नाटा भी वही माहौल दे सकता है। मेरे लिए असली सवाल उस फॉर्मूले का है, क्या वाकई 20-20-20 मिनट का बंटवारा हर किसी के लिए काम करता है? ये तो ऐसा है जैसे आप हर मरीज को एक ही दवा दे रहे हों। यहीं पर आपकी बात से मैं असहमत हूँ। ये फॉर्मूला एक बैलेंस्ड निवेश की तरह है, शरीर, मन और आत्मा के लिए। ये आप किसी एक चीज पर बहुत ज्यादा और दूसरी पर बहुत कम समय देने से रोकता है। ये छोटी छोटी आदतों को रोज जमा करने जैसा है, जिससे लंबे समय में एक बड़ा, कह सकते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। ये एक व्यवस्थित प्रगति है। 40 मिनट चाहिए और सोचने के लिए सिर्फ 10 मिनट। ये फॉर्मूला इस फ्लेक्सिबिलिटी की इजाजत नहीं देता। ये हमारे जरूरतों को एक बने बनाए डब्बे में फिट करने की कोशिश है, जबकि होना ये चाहिए कि हमारी दिनचर्या हमारी जरूरतों के हिसाब से ढले। लेकिन किताब कहती है अनुशासन ही आज़ादी है, और इसका मतलब है कि एक तय दिनचर्या आपको रोज रोज के छोटे छोटे फैसलों से आज़ाद करती है। आपको ये सोचना नहीं पड़ता कि अब क्या करूं, आप बस करती हैं। ये इच्छा शक्ति को बचाता है, जो कि हम जानते हैं एक सीमित संसाधन है। पर क्या ये अनुशासन एक तरह को जाल नहीं बन सकता? अगर आप एक दिन भी चूक गए तो क्या ये सफलता के बजाय विफलता की भावना पैदा नहीं करेगा? सच्ची आजादी तो अपने शरीर और दिमाग की जरूरतों को सुनने में है, ना कि उन्हें हर दिन एक ही 60 मिनट के ढांचे में ढालने में। ये कठोरता खुद एक तनाव बन सकती है। तो संक्षेप में कहूं तो 5 AM क्लब की पद्धति अपनी अनुशासित संरचना और सटीक समय में बहुत शक्तिशाली है। ये छोटी छोटी दैनिक आदतों के जरिए व्यवस्थित रूप से सफलता का निर्माण करती है और आपको अपने दिन का मालिक बनाती है। और मेरा निष्कर्ष यह है कि आत्म सुधार का सिद्धांत बेशक कीमती है, बिल्कुल, लेकिन यह कठोर फॉर्मूला हर किसी के लिए समाधान नहीं हो सकता। असली सीख खुद पर समय निवेश करने के महत्व को समझना है और उसे अपनी व्यक्तिगत लय, अपनी बायोलॉजी और अपनी जरूरतों के हिसाब से ढालना है, चाहे वो सुबह 5 बजे हो या रात 11 बजे। तो ये तो साफ है कि दिन की शुरुआत में खुद के लिए समय निकालने का बहुत महत्व है। लेकिन विचार करने योग्य प्रश्न ये है कि इसकी शक्ति उस खास 20-20-20 फॉर्मूले से आती है या आत्म सुधार के उस सचेत सिद्धांत से जिसे कोई भी अपने हिसाब से अपना सकता है।
इस विषय पर सोचने के लिए और भी बहुत कुछ है।